नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम ज्योतिष में मानव जाति, अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े विषयों, वेद पुराण, ज्योतिष पे बातचीत करते रहते हैं, परंतु भारत एक संस्कृति सनातन धर्म प्रधान देश होने से देश की कुंडली के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। देश में जो होता है ग्रह स्थिति के परिवर्तन के अनुसार उसके ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ देश की ग्रह स्थिति में होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये परिवर्तन बहुत बड़ा है और आने वाले भविष्य के ऊपर, इसके 7 वर्ष के भविष्य पर इसके सर्वाधिक प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके उपरांत पहली बार देश एक अत्यधिक ऊर्जावान परंतु हिंसक और भूमि से जुड़े मुद्दों के ऊपर, अपनी भौगोलिक स्थिति से जुड़े मुद्दों के ऊपर, युद्ध इत्यादि की स्थिति से जुड़े मुद्दों पर देश को दो चार होना पड़ेगा। ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये जो ग्रह स्थिति का है, इस पर बातचीत करने से पहले मैं आपसे, मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबा के इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करें। ये अपने प्रकार का एक पहला जो है प्रोग्राम जो है देश के आने वाले भविष्य के ऊपर जो इस ग्रह स्थिति से जुड़ा है, शायद देश में पहला प्रोग्राम बनने जा रहा है। आप इसको ज़रूर देखें। तो पहले ये समझें कि देश में जो आने वाले 7 वर्ष है, जिसका समय 9 सितंबर यानी अगले माह से है, क्या है वो, उससे पहले हमें यह समझना होगा देश की जन्म कुंडली क्या है। देखिए, देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ था और दिल्ली जन्म स्थान मानते हैं। ये है देश की कुंडली, भारत की कुंडली। 15 अगस्त 1947 और लगन जो है वृषभ लगन, जिसको टॉरस कहते हैं, 2 नंबर का वो है। जहाँ 3 नंबर लिखा है द्वितीय भाव, वहाँ पर मंगल है। इसी मंगल के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, इसी मंगल के ऊपर। तीसरे घर में कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शनि तथा शुक्र हैं। इसमें शुक्र तथा शनि ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, अतः अस्त हैं। छठे स्थान पे आयु के स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं, छठे स्थान में। और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में यहाँ पे केतु हैं। इस केतु ने देश को बहुत बार परेशान किया है। ये केतु वृश्चिक राशि में है, पंजाब और हिंसा से जुड़ा हुआ है, पंजाब की समस्या हिंसा से जुड़ा हुआ है। अब दोनों ग्रहों के मध्य ही सारे ग्रह फंसे पड़े हैं। सर्प योग में देश का जन्म हुआ पड़ा। कई लोग इसे काल सर्प योग भी कहते हैं, परंतु वेदों और ज्योतिष में काल सर्प योग का कोई विशेष वर्णन नहीं है, सिर्फ जो है सर्प योग की बात होती है। तो सर्प योग में देश फंसा पड़ा है। तो ये जो समय आरंभ हो रहा है, ये है देश की कुंडली में 1947 के उपरांत मंगल महादशा। मंगल महादशा जो 9 सितंबर 2025 से आरंभ होके 9 सितंबर 2032 तक चलेगा। 7 वर्ष की दशा होती है। देश की कुंडली में देश का जन्म जो था सबसे पहले हुआ था शनि महादशा में, फिर बुध में। शनि महादशा में देश का जन्म हुआ। देखिए, शनि महादशा में जन्म हुआ, अगली महादशा बुध की थी 65 से लेके 82 तक। 82 से 89 ये केतु की थी। 89 से लेके 2009 शुक्र की थी। 2009 से 15 सूर्य की थी। 15 से 25 चंद्र की थी। यानी 4 बड़ी दशाएं जो हैं बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्र, ये सारे इकट्ठे ही बैठे हुए थे। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मंगल जो है अलग से बिल्कुल बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि में इनकी दशा आरंभ होने जा रही है। आप चकित रह जाएंगे इस दशा में क्या हो सकता है देश के साथ। तो उससे पहले ये समझें कि मंगल क्या है। मंगल जो है भूमिपुत्र है, भगवा रंग से जुड़ा है और देवी देवताओं में दुर्गा, हनुमान, दुर्गा के सभी रूप, ठीक है। भगवा लाल रंग है।
वैदिक पूजन में जब भी शादी विवाह हमारे मुख्य संस्कार होते हैं, सभी में हल्दी तथा लाल रंग, कुमकुम और ये कलावा, ये सारे जो लाल रंग के जो मंगल से जुड़े जो पदार्थ हैं, इनका यूज होता है वैदिक पूजन में। इसमें मंगल की दशा आ रही है। मंगल में आप कुछ समय से देख रहे हैं देश में काफ़ी ज़्यादा मंगल से जुड़े कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। ग्रहों में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है, भूमिपुत्र भी माना जाता है। इस दशा में मौसम के ऊपर बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। वर्षा कम होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, भूकंप तथा लैंडस्लाइड या भूस्खलन इत्यादि बहुत होंगे, यानी प्राकृतिक हिंसा काफ़ी होगी। अब देश की कुंडली में ये जो भूमिपुत्र मंगल जो है, ये देश की कुंडली में 12 भाव का स्वामी है। 12 भाव यानी खर्चे का स्वामी है, कर्जे का स्वामी है। और ये द्वितीय भाव में, देश की कुंडली में जो द्वितीय भाव है, ये धन का स्थान है, यहाँ पे बैठा हुआ है। खर्चे का जो ग्रह है, यानी 12वें स्थान का खर्चे ग्रह जो है, ये धन स्थान पे बैठा हुआ है। यानी कि लॉर्ड ऑफ लॉस इज प्लेस इन द हाउस ऑफ फाइनेंस। तो खर्चे ज़्यादा होंगे, कर्जे ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली महंगाई ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ मुख्य क्या होगा? मुख्य ये होगा कि जो राजनीतिक पार्टियों ने बहुत बड़ी गलती की थी, फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री के घर, यानी फ्री बीज जो थी अब काटेंगे। 7 वर्ष ये भारत को दुखी करेंगे। और मंगल विशेष करके देश की कुंडली में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? रक्षा क्षेत्र पूरा, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा, डिफेंस का पूरा, किसान, भूमि, एग्रीकल्चर, खेल, मेडिसिन और चिकित्सा, बिजली यानी पावर, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पे मंगल दशा में सरकार का फोकस रहेगा और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यय होगा। देश के बजट का बहुत बड़ा व्यय इनके ऊपर होगा। विशेष करके अभी जो पाकिस्तान के साथ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत लेसन लिए हैं, तो डिफेंस के ऊपर काफ़ी खर्चा होगा। और जैसे अभी अमेरिका ने किया है, भारत के टैरिफ लगा दिए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके, तो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। भूतकाल को जब भी हम देखते हैं तो मंगल में तनाव, मंगल जब भी किसी भी दशा में आया, अभिषेक शनि दशा में मंगल आया था 59 में, तो मंगल में तनाव का डेवलपमेंट होता है, राहु में युद्ध होता है। उसके बाद गुरु का जो टुकड़ा होता है देश की कुंडली में, जब भी राहु, शनि महादशा में 59 में राहु मंगल आया, तनाव आया, दलाई लामा इंडिया है। उसके बाद 59 से लेके 61 के बीच में जो है, 62 तक जो है राहु चला था। उस समय भारत पाक युद्ध हुआ और भारत की टेरिटरी चली गई। उसके बाद जो है गुरु का पीरियड चला, जिसमें नेहरू जी को सत्ता छोड़नी पड़ गई। तो जब भी मंगल का पीरियड देश की कुंडली में आया है, ये हिस्सा आने वाले जो अगले कुछ वर्ष होते हैं उनके लिए ये निर्माण करता है विषम परिस्थितियों का, जिसमें देश युद्ध में उलझता है और देश में सत्ता परिवर्तन होते हैं। तो पहली बार ये मंगल की दशा 1947 के बाद आ रही है। जैसे मैंने कहा, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये सभी कर्क राशि में हैं। एक प्रकार के प्रभाव दे रहे थे, सभी भावुक थे, सभी गरीबी से, मजदूरों से यही कार्यक्रम चलता रहता था और सभी ग्रह कर्क राशि में थे। हमारे 13-14 में से 9 प्रधानमंत्री भी कर्क राशि और कर्क लग्न में जन्मे हैं, तो कर्क से बहुत बड़ा संबंध था। अभी दशा जो 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है, वो भी कर्क में बैठा हुआ चंद्र है। 2015 से 25 भावुक समय से देश गुजर के आ रहा है। अब मंगल जो है देश की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है, आद्रा नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में अत्यधिक हिंसक है। इंडिया में अभी जैसे ग्रह स्थिति चल रही है, जो बृहस्पति की जो स्थिति देश की कुंडली में जो बृहस्पति का गोचर है, तो 9 सितंबर 2025 से जून 2026 में आय से अधिक व्यय होगा, और आय से अधिक व्यय होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग पीरियड रहेगा 9 सितंबर 2025 से जून 2026 तक। बजट घाटा बढ़ेगा और तेज रहेगा, मतलब बजट में घाटा तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त जो है देश में महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी।
और मंगल दशा में जो आ रही है, इससे पहले कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण, अभी जैसे मैं बात कर रहा था तेजी से महंगाई पड़ेगी, तो मंगल में और आर्थिक प्रभाव क्या आ सकते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या आ सकते हैं देश में। जीडीपी पहले से बढ़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश का, जो सरकार का जो है, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होगा इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, रेलवे के ऊपर, जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर सरकार का जहाँ भी मौका मिलेगा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये पॉजिटिव पीरियड आएगा। फ्री बीज जैसे मैंने कहा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे और रिवेन्यू जो है आपका इनकम टैक्स से, जीएसटी से बढ़ेगा, हायर जीडीपी वगैरह होगा। लेकिन फ्री बीज की वजह से विपरीत असर आएंगे। देश जो फ्री बीज की जो समस्या है इसको सोचेगा और इसके कारण जो है इसके बारे में कुछ फैसला लेने की सोचेगा। देश के कर्जे बढ़ेंगे 9/9/2025 से 21 अगस्त 2028 तक। देश के कर्जे बढ़ेंगे 9/9/2025 से 21/8/2028 तक। ये 21/9/2028 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड है, इसमें जो है देश में मंगल महादशा में गुरु का अंतर समाप्त हो रहा होगा। यद्यपि जीडीपी भी बढ़ रही होगी, हाईएस्ट जीडीपी जून 2026 से जून 2027 में होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, ये होगा। रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा, जो ग्रिड है, जो दिन नदियों के कारण जो है बाढ़ आती है, जैसे गंगा है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, जो भारत के बड़े भागों में नर्मदा है, महानदी है, इनको जोड़ के जो है बाढ़ इत्यादि को नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। भूमिपुत्र है मंगल, तो भूमि के ऊपर बहुत बड़े काम हो गए, जिसमें रिवर्स की कनेक्टिविटी हो सकती है। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फसलें बढ़ेंगी, किसानी लाभप्रद रहेगी। मंगल फ्री बीज का तो है, उससे बहुत बड़ा देश को घाटा हो रहा है और बढ़ता जाएगा, कर्जे बढ़ते जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, डिफेंस और किसान के ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा। पेट्रोल, एनर्जी, कोल, एग्रीकल्चर और डिफेंस में नेवी के जो एक और जो है एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएएफ के लिए जो स्टेल्थ विमान वगैरह लेने हैं, वो उन पे खर्चा होगा। स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा। हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा। बच्चों के लिए हेल्थ के ऊपर विशेष फोकस रहेगा। पावर के ऊपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी नई बिजली का बनाना, नए बांड, सोलर एनर्जी, ये सब कुछ होगा। तो हाई जीडीपी होगी। और 2000 एक पीरियड है, वो है देश की कुंडली मंगल महादशा में गुरु का अंतर 24 फरवरी 2027 से 30 जनवरी 2028। तो इस पीरियड में देश जो है दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका होगा। परंतु ये मारक पीरियड भी है, इसमें कानून, संविधान जैसे बड़े परिवर्तन होंगे। भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति जोर चलेगा। नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ेंगी। चाइना, पाकिस्तान से खतरा रहेगा। 24 फरवरी 2027 से 30/1/2028। ये तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपसे बात की। मंगल दशा आरंभ हो रही है 9 सितंबर को, परंतु उससे पहले ही 2 ग्रहण आ रहे हैं। चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर को, तनावपूर्ण रहेगा देश के लिए, मंगल की दशा से 2 दिन पहले। और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में विजिबल नहीं है और इसका असर इतना नहीं रहेगा। परंतु चंद्र ग्रहण 7 तारीख का जो है, ये जो ग्रहण है, इसमें देश के ऊपर काफ़ी असर आएगा। ये चंद्र ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लगेगा, देश के 10वें भाव में लगेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को परेशानी कर सकता है। देश के कई राज्यों में परिवर्तन इत्यादि हो सकते हैं। परंतु चंद्र ग्रहण का असर जो है हिंसक रहेगा मंगल की दशा के 2 दिन पहले आने से। देखिए मंगल क्या है देश की कुंडली में, जैसे मैंने कहा, ये मंगल मिथुन राशि में है। ये मिथुन राशि में है और ये सप्तम भाव, द्वादश भाव का स्वामी है। अब ये चौंकाने वाली कुछ चीज़ें सामने आ रही है। मंगल मिथुन में है और अमेरिका का लगन भी मिथुन है। अमेरिका का लगन भी मिथुन है। अमेरिका के कारण देश के खर्चे बढ़ने जा रहे हैं। अमेरिका ने जो है 50% टैरिफ का जो
घोषणा कर दी है, देश के लिए हानि होने जा रही है। 7 वर्ष जो है मंगल महादशा में 2032 तक अमेरिका से सावधानी रखनी होगी। ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी 2029 तक है, ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। परंतु ये भी संभावना है कि ट्रंप जो है अपना रुतबा, अपनी पावर्स लूज कर सकते हैं। उनके लिए 2000 अक्टूबर 2027 के बाद का समय अच्छा नहीं, जब शनि नीच होगा। उनकी सत्ता को थोड़ा सा भय भी है। मंगल से जुड़े क्षेत्र, जैसे मैंने बोला कि खेती बाड़ी, डिफेंस इत्यादि, या भारत सोचेगा F-35 ले लें, अमेरिका से फैसला हो जाता है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, किसानों का हुआ, स्पोर्ट्स का हुआ, फार्मा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे इश्यूज जो हैं उन पे खर्चा ज़्यादा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारत के तनाव बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल जो द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है असर? मंगल भूमि पुत्र है और गुरु की दृष्टि में है। मंगल महादशा में देश के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो सकती है। पाक तथा अक्साई चीन जैसे एरियाज को भारत पाक से तो ले ही सकता है, POK को। अक्साई चीन पे भी चीन से बात हो सकती है, कुछ ना कुछ फैसला होगा। मंगल मारा के देश की कुंडली में सप्तम तथा द्वितीय भाव का स्वामी है, तो इसमें युद्ध हो सकते हैं और देश की भौगोलिक दशा को खतरा भी रहेगा। परंतु बृहस्पति की दृष्टि होने से भारत इसमें कोई अपना क्षेत्रफल लूज नहीं करेगा, प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, इसके लक्षण किसी भी दशा के कुछ समय पहले आ जाते हैं। कुछ समय पहले क्या लक्षण आए थे? देखिए, 22 अप्रैल को ये पहलगाम में उग्रवादियों ने अटैक किया था। उस समय चंद्र महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा था। 15 अप्रैल तक मंगल था, यानी 22 अप्रैल को अटैक हुआ था। 7 दिन पहले मंगल का टुकड़ा चल रहा था, कोई 20-25 दिन का। उसमें उग्रवादियों ने तैयारी की और जैसे ही राहु का पीरियड आया उन्होंने अटैक कर दिया 22 अप्रैल को। इसी राहु में 9 मई को जो है क्या किया, भारत ने पाक के आतंक अड्डों पर अटैक कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आरंभ हो गया। अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, अतः मंगल महादशा जब 9 तारीख को आरंभ हो रही है तो पाक से तनाव बढ़ सकता है। 7 सितंबर के चंद्रग्रहण के बाद तनाव बढ़ सकता है। 9 को मंगल दशा बढ़ रही है और उसमें पाकिस्तान से तनाव बढ़ सकता है। उसमें क्या हो रहा है, 6 नवंबर से 15 मार्च 2025 तक तनाव अधिक होगा। उस समय मंगल ग्रह अस्त चल रहा होगा, पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहे होंगे। मंगल की दशा होगी, मंगल अस्त चलेगा। मंगल जो है आसिम मुनीर से जुड़ा हुआ है, मेष राशि से जुड़ा हुआ है। मंगल अस्त है, आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं उनसे जुड़ा हुआ, और पाक का लगन, मेष लगन है पाकिस्तान का, उससे जुड़ा हुआ है। अतः तनाव बढ़ सकता है ये 9 सितंबर के बाद। और सबसे बड़ी बात ये, PM मोदी को भी मंगल लग्नेश है, उनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल लग्नेश है उनकी। और पाकिस्तान और मुनीर का 6-8 का आंकड़ा है, षडाष्टक योग बना पड़ा है, इसलिए मोदी उनसे दबने वाले नहीं हैं। और इस लड़ाई का भारत को फ़ायदा होगा, मोदी को फ़ायदा होगा। और फ़ायदा इस प्रकार जाएगा कि मोदी जो है 2029 में भी चुनाव जो आएगा उनका, लोकसभा चुनाव आएंगे उसको जीतेंगे। उसका कारण ये है कि मोदी का लग्नेश मंगल है, देश को मंगल की दशा चल रही है, इसलिए मोदी 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। 12 जून 2025 से 31 जून 2026 का जो पीरियड है, इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और भारी तनाव रहेगा। मंगल अस्त, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान से तनाव हो सकता है, ये 6 नवंबर से 15 मार्च का समय है। विशेष करके इसमें भी 11 नवंबर 5 दिन के ये तनाव आरंभ हो सकता है। और 6 सितंबर से 13 सितंबर, इसमें क्या है, 6 सितंबर एक दिन पहले चंद्रग्रहण से एक दिन पहले तनाव पाकिस्तान से शुरू हो सकता है। 13 सितंबर तक जो है शनि मंगल की कन्या और मीन राशि में आमने सामने देख रहे हैं। तो मंगल तो कन्या राशि में चल रहे हैं 13 सितंबर तक, तो ये 6 से 13 में, उसमें विशेषकर 9 से 13 सितंबर में पाकिस्तान से थोड़ा तनाव हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पॉज ऑफ सीज फायर है, यानी कि युद्ध विराम
को ख़त्म नहीं किया गया, उसको थोड़ी देर के लिए टाला गया है। तो 16 नवंबर, इसमें भी 16 नवंबर से 7 दिसंबर में सूर्य मंगल भारत की कुंडली में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में होंगे। तनाव है, अत्यधिक तनावपूर्ण समय है, हिंसक है भारत पाक दोनों के लिए। 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 ये भी बहुत भारी तनावपूर्ण समय है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत के लिए, क्योंकि इस समय में भारत की कुंडली में सूर्य मंगल अष्टम भाव में होंगे। और साथ में इसमें भी 16 दिसंबर से 14 जनवरी सूर्य मंगल देश की कुंडली में अष्टम भाव में, अस्त मंगल खराब होगा। इसमें भी 20 दिसंबर से 12 जनवरी सूर्य मंगल और लग्न शुक्र सभी ग्रह अष्टम भाव में होंगे। तो मंगल महादशा के जो पहले 6-7 महीनों में भारी तनाव है, 20 दिसंबर से 12 जनवरी में सूर्य मंगल शुक्र धनु राशि में अत्यधिक तनावपूर्ण रहेगा। 6 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027 मंगल राहु का समय आरंभ होगा। इसमें भी भारी तनाव हो। ऑपरेशन सिंदूर चला ही जा रहा है जी, ये अभी भी 2026 में पूरा चल सकता है। अब मंगल महादशा में और क्या हो सकता है? मंगल भगवा है, देवी देवताओं का ग्रह है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अयोध्या को लेके और कई देश के विभिन्न भागों में भगवा साधु संत जो है इस समय भ्रमण कर रहे हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं कि जातिवाद को छोड़ो। ये मंगल के पूर्व प्रभाव है। मंगल भगवा है, भगवा जो संत हैं यही कर रहे हैं, ये सब मांग कर रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मंगल महादशा में ये मांग बढ़ती जाएगी। और मंगल महादशा गुरुवंतर जो है 24 फरवरी 2027 को 31/1/2028, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मंगल ये जो है मांग बढ़ती है और देश हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाए। मंगल पर देश के अष्टमेश आयुएश गुरु की दृष्टि है। गुरु संविधान के भी स्वामी हैं, कानून के भी स्वामी हैं। मंगल महादशा में संविधान में रक्षा क्षेत्र से जुड़े, किसानों से जुड़े, भूमि से जुड़े, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खेलों, नागरिकता कानून, नए आर्थिक आपराधिक कानूनों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे नए कानून आ सकते हैं महत्वपूर्ण। सनातन हिंदू धर्म तथा संविधान के प्रियम्बल में परिवर्तन से जुड़े मांग भी आ सकते हैं। इस समय में ये चीज़ें हो सकती हैं विशेष करके। और जो 24 फरवरी 27 से 31/1/28 यानी सनातन अथवा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र और संविधान के प्रियम्बल में परिवर्तन से जुड़ी मांग हो सकती है। सुरक्षा, विदेश नीति और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संकेत होंगे। यूएन में बड़े परिवर्तन के साथ भारत के सम्मान में बड़ी वृद्धि हो सकती है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल इत्यादि में भारत मेंबर बन सकता है। 24 फरवरी 2027 से 31/1/2028 तथा 31/1/2028 से 9/3/2029 में ये परिवर्तन संभव हो गए। तो मंगल दशा मिक्स रिजल्ट्स लेके आ रही है। भारी तनाव, बहुत बड़े भूकंप इसमें होंगे। मंगल महादशा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, हिंसक ग्रह, द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो इस महादशा में विशेष करके जो पीरियड है 16 नवंबर 2025 से लेके 31 जनवरी 2028, 16 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2028 में भूमि पुत्र हैं, विनाश के स्वामी हैं। तो देश के बहुत भागों में बड़े अर्थक्वेक्स की संभावना होगी। इतने बड़े अर्थक्वेक भारत ने 1947 का देखे नहीं है जितने मंगल महादशा में हो गए। परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद देश को रहेगा। नुकसान होंगे परंतु देश आगे बढ़ता जाएगा। सिर्फ खर्चे, हानि और फ्रीबी से बचना होगा। सरकार को बड़े निर्णय लेने होंगे। हिंदू राष्ट्र के तनाव बनेंगे। एक तनावपूर्ण महादशा आ रही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव एनर्जीज का समावेश बहुत है। देश तीसरी जीडीपी भी बनने जा रहा है 2028 तक। बहुत बड़ी देश, दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी या तीसरी सेनाओं में एक सेना भारत की होगी। न्यूक्लियर आर्म्स देश के बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल न्यूक्लियर आर्म्स से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियर स्थिति से जुड़ा है। मंगल में एक बहुत बड़ी समस्या देश को आ सकती है, वो है पंजाब प्रॉब्लम। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो सेपरेशन की मांग है और पंजाब प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि पंजाब जो है मंगल से जुड़ा है, सिख धर्म से जुड़ा है।
तो पंजाब प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है नवंबर 2025 से लेके और 31 जनवरी 2028 तक चल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।